ठाकुर जी चाहते तो सबसे मिलने लगते, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहले मां के चरणों में प्रणाम किया। भगवान भी इस धराधाम पर आते हैं तो वो हम सबको ये संदेश देते हैं कि हमारे प्रथम भगवान, प्रथम गुरु मां है। नास्ति मात्र समो गुरु, पहली भगवान मां है। माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं महाराज। ये भगवान भी कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई। वो तो भगवान है, उनको माथा नवाने की क्या जरूरत है? दुनिया उनके चरणों में माथा नवाती है। पर वो भी आते हैं धराधाम पर तो जो उनके माता पिता हैं उनको प्रणाम करते हैं। ये हम सबको सिखाया है कि संसार के देवता बाद में, सबसे पहले देवता वो है जिनसे आपने जन्म लिया है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिन्होंने आपको आज इस योग्य बनाया है कि आप समाज में कुछ बोल सको, बैठ सको। जन्म से तो कोई विद्वान होके नहीं आया, जन्म से तो धनवान होके नहीं आया। उस समय तो अपना ही मल नहीं साफ करते बनता था। आज ना होशियार हो गए हैं, आज ना समझदार हो गए हैं, लेकिन ये देन किसकी है? बोले सबसे सच्चे हितैषी माता पिता होते हैं। इसलिए जीवन में ठाकुर जी ने ये संदेश दिया है कि जीवन में सबसे पहले आपकी श्रद्धा माता पिता के प्रति होनी चाहिए, तब मंदिर के भगवान प्रसन्न होंगे, तब भगवान मंदिर के पूजा स्वीकार करेंगे। माता पिता को गाली दो और मंदिर में अगरबत्ती लगाओ, माता पिता का अपमान करो और मंदिर में जाके फल मीठा चढ़ाओ, नहीं। माता पिता इतने भगवान संकुचित नहीं है। भगवान अपनी पूजा स्वीकार करके और सोचे कि ये दूसरे का अपमान करे और हम पूजा स्वीकार कर लें। ठाकुर जी तो कहते हैं कि जीव मात्र पर दया करो, पर जीव मात्र व्यवहारिक जगत में तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो, पर माता पिता तो तुम्हारे प्रत्यक्ष देवता है। माता पिता के समान कोई हितैषी नहीं हो सकता है, माता पिता के समान तुम्हारे लिए कोई आदर्श नहीं हो सकता है, क्योंकि माता पिता हमेशा जीवन भर अपनी संतान की उन्नति चाहते हैं। बाप भले चपरासी हो, चाहता मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। मां कुछ भी करती है तो चाहती है मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरी बहू बढ़िया खुश रहे, मेरे नाती पोता स्वस्थ रहे, हमेशा प्रार्थना करती है। एक लोटा जल भी चढ़ाती है, फूल भी चढ़ाती है, अगरबत्ती भी लगाती, तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर लेती है। किसी गुरु जी के पास जाएगी तो अपने लिए उतनी चिंता नहीं है। 25 रोग है, लेकिन उन रोगों को भुला के अपने बच्चों की चिंता रखती है। इतना बड़ा हितैषी कौन हो सकता है जो माता पिता से बढ़कर के हो। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, ऐसे ही हमें नित्य माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जिनके माता पिता हैं, अब आजकल तो माताएं भी नहीं सिखाती हैं, माताओं को भी अब पहली गुरु है, लेकिन माताएं भी कहती प्रणाम नहीं करो, टाटा कर ले, बाय बाय कर ले। माताएं भी, हम अभी ट्रेन में जा रहे थे, कहाँ भी बुरहानपुर गए थे कार्यक्रम में, एक लड़का वहीं बगल में था, इसी में बगल की सीट में, तो वो फोन से बात किया होगा, मम्मी समाचार लिया होगा, कहता मम्मी बाय बाय, बगल में बैठा था। हमने कहा बेटा तुम बाय बाय मम्मी से कर रहे हो? हाँ हम तो बाय बोलते। करना ना, आज के बाद तुम प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, नहीं है तो तुम प्रणाम कह दिया करो फोन में, बाय बाय कहने से क्या मतलब? बोले गुरुजी हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें तो यही सिखाया कि बाय बाय कहना चाहिए, सो बाय बाय कहते। उस बच्चे ने स्वीकार कर लिया। तो ये माताओं का कर्तव्य है कि उनको सिखाना चाहिए। कुछ संस्कार आप सिखाओगे नहीं और सोचोगे कि बच्चा बिल्कुल एकदम राम बन जाए हमारा। राम तो तब बनेगा जब तुम कौशल्या बनोगी। हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है।
हमें करना चाहिए। अब माता सिखाती बेटा टाटा कर ले, छोटा सा बच्चा है, हाथ उठाते नहीं बनता, कहते बेटा बाय बाय कर ले, टाटा कर ले, टाटा, देख 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 मौसा जी जा रहे हैं, देख 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 जा रहे हैं, कहते टाटा। अब छोटा सा बच्चा जानता तो कुछ नहीं, हाथ हिला के कह रहा है मौसा जी आज तो आ गए, आज के बाद दोबारा मत घर में आना। हाथ हिलाने का क्या मतलब? कोई रिश्तेदार घर से जा रहा है और तुम हाथ हिला के क्या कह रहे हो? अच्छा नहीं लगा आप आए थे, है ना? या कह दिया कि आज के बाद दोबारा मत आना। हमारी भारतीय संस्कृति में ध्यान देना, देखो हर देश की संस्कृति होती, हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति होती। संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु क्यों भारत को कहा गया है? क्योंकि भारत में ऋषियों की संस्कृति है, ऋषियों ने संस्कार दिए हुए हैं। भारतीय संतों ने, भारत के ऋषियों ने इस ऋषि परंपरा को रखा है। आज होड़ लगी थी पाश्चात्य सभ्यता की, लेकिन भगवान की कृपा है कि अब वो पाश्चात्य सभ्यता चूल्हे भार में जाने लगे। अब सब लोग फिर से लौट लौट के अपनी राम जी की सभ्यता में आने लगे और सब लोग अपने ऋषियों की सभ्यता में आने लगे, और आना ही पड़ेगा। आज नहीं आएंगे तो बाद में आना पड़ेगा। आज संस्कार बच्चों को नहीं देंगे तो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होंगे और बच्चे जब सभी को वृद्धाश्रम में डालने लगेंगे माता पिता को, तब फिर अपने आप संस्कार दो। इसलिए हमें संस्कार देना चाहिए बच्चों को। सबसे पहले तो प्रणाम करना सिखाओ। बच्चे छोटे भी हो तो उनको कहो बेटा ये भगवान है, इनको प्रणाम करो। उनको अपनी संस्कार की शिक्षा दे, अपनी कुल की परंपरा की शिक्षा दे।